हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस पे साइंस की सीरीज चला रखी है। तो हमने पिछली क्लास में रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ा था कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, पदार्थों के बारे में पढ़ा था। तो ये अपनी आज की क्लास किसकी है? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसमें हमने डिफरेंस पढ़ लिया। फिर हम बात कर रहे थे पीएच की। तो पीएच के बारे में हम आज बिल्कुल बेसिक से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हम लेते हैं। तो पीएच है ना, पीएच पैमाना होता है। और ये पैमाना है, ये किसने दिया? ये दिया है सोरेनसन ने। किसने दिया है? सोरेनसन ने। इसके द्वारा हम क्या निर्धारित करते हैं? जैसे कोई पदार्थ है, उसकी अपने प्रकृति को निर्धारित करते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। देखो, ये जो पीएच पैमाना है, इसका मान 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक। और बीच में उदासीन रहता है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 7। ये क्या है? उदासीन। अब देखो, 0 से लेकर के 7 तक है, इसके बीच में कोई भी तत्व आएगा, कोई भी चीज आएगी, अम्ल आएगा, उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय प्रकृति। तो यहाँ पे इस साइड तो क्या होते हैं? अम्ल। ठीक है, 0 से 7 हो जाती है अम्ल। अम्लीय लिख लो, है ना। अम्लीय प्रकृति होती है, वो 0 से 7 के बीच में आती हैं। इस साइड जो आते हैं वो होते हैं क्षार। ठीक है। अम्ल का जो अम्ल है और क्षार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार क्या होता है। अब पीएच पैमाना कितना होता है? 0 से लेकर के 14 तक। 0 से लेकर 14 तक क्या होता है? पीएच पैमाना। और जिसमें 0 से 7 के बीच में क्या आते हैं? आपके अम्ल। ठीक है। और 7 से 14 के बीच में क्या आता है? आपका क्षार। ठीक है। 7 से 14 के बीच में क्षार आता है। और जो 7 होता है ना, ये क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच, यानी कि उदासीन होता है। 7 होता है, बीच में होता है, तो बीच में होगा तो क्या होगा? उदासीन। बीच में होगा तो क्या होगा? उदासीन। तो देखो, कुछ पीएच मान है वो आपको याद होने चाहिए। तो पीएच मान मैं लिख देता हूं जो आपको याद होने चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का 7.4। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय। कैसी होती है? हल्की क्षारीय। रक्त के बारे में हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। यदि किसी को अभी तक रक्त के बारे में नहीं पता लगा है, तो वो क्या कर सकता है? वो हमारे पुराने प्लेलिस्ट में जाकर के रक्त के बारे में जो जो आपको बताया गया है वो सब आप अच्छे से पढ़ सकते हो। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। उसके बाद आपका आ गया नींबू। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान होता है 2.2 से लेकर के 2.4 के बीच में। उसके बाद मूत्र। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। जैसे नींबू में क्या पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है नींबू में? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और पीएच के आधार, पीएच मान के आधार पे आप पता लगा सकते हो ना, 0 से 7 के बीच में तो अम्ल होगा, और 7 से लेकर के 14 के बीच में क्या होगा? श्योर। 7 से 14 के बीच में क्या होगा? क्षार। अब आपको अम्ल और क्षार के बारे में पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है ना। अब हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, हम सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो अम्ल। देखो, अम्ल के कुछ गुण हैं। अम्ल के बारे में लिख लो। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसको मैं साफ करके लिख देता हूं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और अम्लों का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है। 7 के बीच।
और हमको हमें यदि चेक करना है तो वो कैसे चेक करेंगे कि ये अमल है या ये क्षार है, तो किसकी सहायता से हम चेक करते हैं? स्वाद लेकर के थोड़ी चेक करते हैं, स्वाद लेकर के नहीं चेक करते। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे अमल होते हैं जिनको अपने खाने से क्या होती है, मौत हो जाती है। तो हम अमल को ऐसी उसकी प्रकृति, किसी भी पदार्थ की प्रकृति हम उसको चाट करके या स्वाद लेकर के नहीं पता करेंगे, तो किसका यूज़ करेंगे? लिटमस पत्र का। किसका यूज़ करेंगे? लिटमस पत्र का। तो अमल जो लिटमस पत्र है उसका यूज़ अमलों को चेक करने के लिए किया जाता है, क्षारों को चेक करने के लिए किया जाता है। तो अमल क्या करते हैं? अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अमल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। आपको याद करने के लिए इसकी ट्रिक भी लिख लो। ट्रिक लिख लो, एनीला। एनीला, ठीक है। अनीला याद रख लोगे। अनीला में ए से क्या बन गया? ए से बन गया आपका अमल, ठीक है। अब अनीला को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो अमल क्या करते हैं, ए से क्या बना? अमल। अमल अमल क्या कर देते हैं? नीला। नीला मतलब नी से क्या हो गया आपका? नीला। और लय से क्या बन गया? लाल, ठीक है। लय से क्या बन गया? लाल। अमल क्या करती हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देती हैं? लाल कर देते हैं। तो अमलों के बारे में आपको पता लग गया ना कि अमल का कैसे चेक करेंगे। लिटमस पत्र के ऊपर रखेंगे उसको, तो अमल क्या करेंगे? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे। तो अब बात आती है आपकी क्षार की। तो क्षार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो क्षार, क्षार के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। और दूसरा लिख लो इसमें, इसके पीएच का मान, पीएच का मान 7 से 14 के बीच होता है, ठीक है। और क्षार क्या करते हैं? क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसके लिए भी आप ट्रिक लिख लो, लानी। क्या लिखोगे? क्षार के लिए ट्रिक लिखोगे, लानी। देखो छा से क्या बन गया आपका? छा से बन गया क्षार, ठीक है। ला से क्या बन गया? लाल। नी से क्या बन गया आपका? नीला। तो क्षार क्या करते हैं? क्षार करते हैं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो हमने आज पीएच मान के बारे में पढ़ा, ठीक है। पीएच मान के बाद मैंने आपको बताया कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अम्लों को चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लिटमस पत्र का। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हाँ, आपको जो रासायनिक विज्ञान में एक है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल भी आपको आनी चाहिए। उसमें जो कम से कम आपको 10 तत्वों के नाम तो पता होने चाहिए और उनके उपयोग आपको पता होना चाहिए। तो हम कभी ना कभी आपको जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आवर्त सारणी से, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।